चाहिए। एक तो उस काम के संबंध में जानकारी, ज्ञान चाहिए, नॉलेज। और दूसरी बात है उस जानकारी को काम में लेना चाहिए, एक्शन। अर्थात जो आपको किसी कार्य को करने का ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे करने के लिए आप जुट जाएं, लग जाएं, शुरू कर दें। तो सही ज्ञान के बिना कोई भी काम अच्छा से नहीं होगा। यहाँ तक कि किसी को रोटी ही बनाना हो और रोटी बनाने का ज्ञान नहीं है तो फिर अच्छी रोटी नहीं बना सकेगा। आटा भिगाते समय कितना पानी मिलाना है ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर कितनी बड़ी छोटी सी लोई गोली बनानी होगी, फिर उसको बेलना, सबको तो बेलने आता नहीं है। यदि पहली बार रोटी बेलना शुरू करे तो गोल रोटी नहीं बनती है, ऐसा लगेगा जैसे कोई भारत का नक्शा बना दिया हो, टेढ़ा तिरछी आड़ी कोने। तो पहली बात तो है उसका ज्ञान चाहिए। दूसरी बात है ज्ञान तो है लेकिन उसके अनुसार कदम नहीं बढ़ाया गया, काम किया नहीं गया तो वह पूर्ण नहीं होगा, उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से जीवन के संबंध में है। जीवन को सुखपूर्वक जीना है, जीवन में आनंद का अनुभव करना है, तो जीवन के संबंध में ज्ञान चाहिए। और जो ज्ञान मिले उस ज्ञान का जीवन में उपयोग चाहिए। तो बाहर दुनिया के कामों को बढ़िया से करने के लिए बाहर के लोग ज्ञान देते हैं। किसी भी काम को करने के लिए लोग उसके बारे में प्रशिक्षण देते हैं, ज्ञान देते हैं, प्रयोग करते हैं, बहुत सी बातें हैं। लेकिन जीवन के संबंध में ज्ञान देने वाला, प्रशिक्षण देने वाला कम लोग होते हैं। सत्संग एक माध्यम है जिसके माध्यम से जीवन के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि जीवन को कैसे सुखपूर्वक जीना है, जीवन में आनंद का अनुभव कैसे करना होगा। और साथ साथ में केवल जीवन की बात नहीं है, जीवन के साथ बहुत से लोग जुड़ जाते हैं हमारे साथ में, या कहना चाहिए हम पारिवारिक जीवन जीते हैं और सामाजिक जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हम मनुष्यों से अलग रहें और जीवन जिए। प्रारंभ में ही छोटा बच्चा हो, यदि उस छोटे बच्चे का पालन पोषण न किया जाए, जन्म के बाद देख रेख न की जाए तो जिंदा ही नहीं रहेगा। उसके बाद पालन पोषण तो हुआ लेकिन उसके सामने कोई बोले ना, कोई चले ना, तो वो चलना भी नहीं सीख पाएगा, बोलना भी नहीं सीख पाएगा। ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि बचपन में मनुष्यों के बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे जिनको भेड़िया उठा ले गया और दूध पिला करके पालने भी लगा। बच्चे बड़े हो गए
लेकिन वो चल नहीं पाए, बोल नहीं पाए। बहुत प्रसिद्ध अखबार में कई बार छपा था, पहले रामू भेड़िया उनका नाम ही था लड़के का। बहुत मुश्किल से उनको शायद चला पाए, बहुत ही कठिनाई हुई थी। और एक अकबर एक प्रयोग किए थे फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा, वो किला को मैं देखा हूँ, गुरुदेव जी के साथ गया था। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है, अकबर का बनवाया हुआ, आगरा से थोड़ा दूर है। वहाँ अभी भी एक महल है, उस महल का नाम है गूंगा महल। क्या हुआ था उसमें, जब कई बच्चे, मुझे ख्याल तो इस समय नहीं कितने बच्चों को अकबर ने कहा कि भाई एक प्रयोग करना है, और कई दाइयाँ, नर्सेस कह लो आज, नर्स, कई ऐसी सेवा शुश्रूषा करने वाली जो महिलाएं थी उनको लगाई गई कि इन बच्चों का पालन पोषण करो, उचित खुराक दो, उचित व्यवस्था करो, लेकिन एक नियम है, कोई बोलेगा नहीं। सभी महिलाओं से कहा गया कोई बोलेगी नहीं, आवाज ही नहीं करनी है। हम ये देखना चाहते हैं यदि वो बच्चे आवाज न सुने तो बोल पाते कि नहीं बोल पाते, ये प्रयोग करना है। तो क्या हुआ, बच्चे बड़े हो गए, बोल नहीं पाए, और इसीलिए आज तक उस महल का नाम गूंगा महल है। कोई भी फतेहपुर सिकरी जा करके उसे देख सकता है, समझ सकता है, एक जगह है। मैं तो ये कह रहा था कि मनुष्य समाज में जीवन जीता है, परिवार में, तो स्वयं को सुख से जीना है और परिवार के साथ भी सुखपूर्वक रहना है। इसका भी हमें ज्ञान चाहिए। आज ही एक बिटिया आई थी जिनकी शादी होने की तो बात बाद में है, इंगेजमेंट की बात है। मैंने उनसे कहा चर्चा के दौरान, एक होती है स्कूल की पढ़ाई और दूसरी होती है जीवन की पढ़ाई। स्कूल में जो पढ़ाई होती है, बहुत ऐसे विषय होते हैं, पढ़ते हैं, समय देते हैं, जीवन में उसका उपयोग नहीं होता है। वो तो एमएससी की थी। मैंने कहा प्रयोगशाला में जाकर के बहुत सारे प्रयोग किए होंगे, सीखे होंगे, लेकिन जो आप प्रयोगशाला में जाकर के सीखे, आपके जीवन में शायद ही कोई उपयोगी बने। और जो जीवन के लिए उपयोगी है उसकी पढ़ाई नहीं होती है। एक विडंबना है ये हमारी शिक्षा नीति की एक विचित्र विडंबना ही है कि जीवन के संबंध में वहां पढ़ाया नहीं जाता है, कोई शिक्षा दी नहीं जाती है। तो बात यहाँ पर जो मुख्य बात है वो कहूँ, वो विषय अलग है। मुख्य बात यही है कि हमें जीवन के संबंध में ज्ञान, रिश्तों के संबंध में ज्ञान, मानसिक शांति के संबंध में भी ज्ञान, ये कहाँ से प्राप्त होगा? और जहाँ से भी प्राप्त होता है उसे सत्संग कहते हैं, उसे सत्संग कहते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप इस प्रकार से पंडाल लगवाएं, माइक लगवाएं, 4-10 लोग बैठे, 100,000 लोग बैठे और कोई वक्ता हो बोले, यही मात्र सत्संग नहीं है। आपके ही मित्रों में से कुछ ऐसे लोग होंगे, आपके ही रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग होंगे, गांव में ही कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो स्वयं अच्छा जीवन जीते हैं और दूसरों को भी अच्छा जीवन जीने की सीख देते हैं। जब कोई आदमी गलत रास्ता पकड़ लेता है, रास्ता एक होता है सुपथ, एक होता है कुपथ, एक होता है सुपथ, सुंदर पथ, अर्थात एक ऐसा रास्ता जिस पे चल करके आप जीवन में खुशियां हासिल कर सकते हैं, सत्य का अनुभव कर सकते हैं। और एक दूसरा रास्ता भी है जिसको मैंने कहा था कुपथ।
उस रास्ते पर चलने वाले लोग दुखी होते हैं और दूसरों को भी वही शिक्षा देते हैं। मैंने बहुत पहले हमारी संस्थान से एक पत्रिका निकलती है, क्वार्टरली है, पारक प्रकाश, एक लेख लिखा था, 2 रास्ते। शुरुआत इस प्रकार से हुई थी। उसमें एक जवान आदमी जा रहा था और रास्ते में सब आगे बढ़ा तो देखा कि आगे चल करके रास्ता 2 भागों में बंट गया है, एक बाईं ओर, दूसरा रास्ता दाहिने ओर। तो जो बाईं ओर रास्ता था वो बहुत ही सुंदर था, बहुत चिकना था, सड़कें अच्छी थी, सड़कों की दोनों ओर फूल लगे थे और कुछ लोग वहां पर संगीत बजा रहे थे, स्वागत गान कर रहे थे। लेकिन उस रास्ते पर एक बोर्ड लगा था, बड़ा सा। उस बोर्ड में लिखा था, यह रास्ता सत्यानाश की ओर ले जाता है। दाहिनी ओर भी एक रास्ता था, वो रास्ता उबड़ खाबड़ था, सही नहीं था। फूल की तो बात नहीं, जो रास्ता था, जो सड़क थी, वो भी कहीं गड्ढे, कहीं पत्थर, कहीं कांटे, उबड़ खाबड़, कोई स्वागत करने वाला नहीं। वहां भी एक बोर्ड लगा था, धुंधलका सा। उस बोर्ड में लिखा था, यह रास्ता परम आनंद की ओर ले जाता है। बताइए कि वो युवक किस रास्ते की ओर गया होगा। मैंने फिर आगे लिखा कि युवक की बात तो छोड़ दीजिए, यदि उस युवक की जगह आप होते कि किस रास्ते में जाने का चुनाव करते। एक जो प्रारंभ में आकर्षक है, सुंदर है, फूलों से सजा है, संगीत के गायन है और स्वागत है, आप उधर जाना चाहेंगे, जबकि वहां लिखा है यह रास्ता सत्यानाश की ओर ले जाता है। और एक दूसरा रास्ता जो सही नहीं है, उबड़ खाबड़ है और कोई स्वागत करने वाला नहीं, कोई फूल नहीं, वहां लिखा है परम आनंद की ओर। किस रास्ते पर? वैसे तो अभी कोई पूछूं तो सभी लोग कहेंगे हम तो वही उबड़ खाबड़ वाले में जाएंगे, क्योंकि आगे चल करके परम आनंद का अनुभव होगा। ये तत्काल तो ये सोचा जा सकता है, लेकिन सच क्या है? लोगों को देखो, अधिकतम लोग प्रारंभ के आकर्षण में ही आकर्षित हो जाते हैं। कुछ शुरुआती सुख और आनंद का अनुभव करते हैं, अच्छा लगता है, चाहे वो बीड़ी पीना हो, गुटखा खाना हो। शुरुआत में लोग आनंद के लिए, मजा आ गया। बीड़ी पीने वाले जब धुआं निकालते, सिगरेट पीने वाले तब यही कहते मजा आ गया। शराब पीने वाला प्रारंभ करता है तो शराब में कोई स्वाद नहीं है, लोग बताते हैं, अच्छा नहीं लगता होगा। शुरू में पिएगा, उनको कहाँ अच्छा लगेगा। न बीड़ी पीने वालों को अच्छा लगेगा, न गुटखा खाने वालों को, न तंबाकू खाने वाले को। प्रारंभ में जो पहली बार शुरू करेगा उनको अच्छा लगेगा ही नहीं। लेकिन जो साथी लोग हैं, जिन मित्रों ने वह करने के लिए आपको बाध्य किया है, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको अच्छा लगे, मित्रता बनी रहे, इस बात को ध्यान में रख करके आपने शुरू कर दिया। अंदर से भी आवाज आई, कैसा लग रहा है, खराब लग रहा है। गुरुदेव जी कहा करते थे, अंदर में परमात्मा बैठा है। सच है, सबके भीतर परमात्मा बैठा है, और बाहर से कोई गंदगी आती है तो उस परमात्मा को पसंद नहीं है। कोई बीड़ी पिया और धुआं अंदर चला गया तो भीतर वाला परमात्मा डांटता है, क्या ले आए रे, तो आदमी फुर्र से फूंक देता है धुआं को बाहर। तंबाकू खाता है तो तंबाकू का रस, जहरीला रस भीतर जाता है तो भीतर वाला फिर डांटता है, क्या लाए रे, तो आदमी थूक देता है, पसंद नहीं है भीतर वाले को। लेकिन हम लोग परमात्मा के भी दुश्मन हो गए हैं।
और ऐसा करते करते एक आदत बन जाती। तो शुरू में जो आनंद आया, अंत में क्या होने वाला है? शराब की शुरुआत किया किसके लिए? मजा लेने के लिए। अंत में क्या हुआ? सजा मिली, या तो कैंसर या बड़ी बीमारी, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। या ये तो एक उदाहरण दिया, केवल इतनी ही बात नहीं है, और भी बातें। आदमी जब क्रोध करता है तब भी उनको अच्छा लगता है। जब मैं क्रोध करता हूं तो लोग चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, मेरी बात मानने लग जाते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन अंत में क्या होता है? उसका दुष्परिणाम आता है। आपके लिए भी गलत होता है, दूसरों के लिए भी गलत होता है। ये तो जब कुछ जिएंगे क्रोध में तो पता चल जाएगा। और एक आदत सी बन जाती है क्रोध करने की, छोटी छोटी बातों में। यही बात इसका उल्टा भी है। सही पथ पर चलना कष्टप्रद लगता है, अच्छा नहीं लगता है। जैसे मैं यहीं बैठना, सत्संग में चलो, अच्छा नहीं लगता है। टीवी के सामने बैठना तो अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि वहां पर ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं, तात्कालिक सुख का आनंद तो मिलता है उसमें, मनोरंजन के साधन तो है, लेकिन जीवन बदलाव के कारण नहीं बनते हुए। और जीवन में वही सब चीजों के प्रति आकर्षण हो जाता है। तो टीवी देखना, ये छोड़ करके, टीवी देखने छोड़ करके, मोबाइल छोड़ करके लोग अच्छी पुस्तकों को पढ़ें, सत्संग सुने, ये बड़ा कठिन है, अच्छा नहीं लगता है। और सत्संग में जो ज्ञान प्राप्त है उस ज्ञान के अनुसार जीना तो और कठिन लगता है। वहां पर यह कहा जाता है कि देखो, व्यसन मुक्त जीवन जियो। एक होता है सुधरा हुआ जीवन और दूसरा होता है बिगड़ा हुआ जीवन। ध्यान दो इस चीज को। एक होता है सुधरा हुआ जीवन, दूसरा होता है बिगड़ा हुआ जीवन। सभी समझते हैं सुधरा हुआ जीवन ही अच्छा लगता है, बिगड़ा हुआ जीवन अच्छा नहीं। कोई भी चीज बिगड़ जाए, चाहे भोजन ही बिगड़ जाए, क्या लगता है आपको? भोजन बना रहे हैं, भोजन बिगड़ गया, या तो जल गया, रोटी जल गई, भात जल गया, या फिर उसमें मिर्च मसाले अधिक हो गए, और या कच्चा रह गया, बिगड़ गया, अच्छा नहीं लगता है। कोई भी काम, कोई कपड़े की सिलाई कर रहा है और सिलाई बिगड़ गई तो पहनने में अच्छा नहीं लगेगा। या कोई डॉक्टर ही है, चिकित्सक किसी की इलाज कर रहा है, वो लोग को क्या शब्द है? अरे यार केस बिगड़ गया। अरे आपके लिए केस बिगड़ गया, उसका जीवन मरण की बात है भाई, वो आदमी मर गया, घर वालों को क्या बीतेगा? आप तो कह रहे हैं आपके लिए तो एक केस है, एक मरीज है, लेकिन घर वालों की दृष्टि से वो संपूर्ण है, उसका जीवन संपूर्ण है, घर वालों का मुखिया है वो। तो आपको क्या लग रहा है? बिगड़ गया, तो बिगड़ गया तो सब खराब हो गया। और वही संवर गया, वही सुधर गया, चाहे वो स्वास्थ्य को सुधर जाए, ये देखो, भोजन अच्छा बन जाए, वह देखो, सिलाई, कोई भी काम, ये तुम्हें एक बात बताई, या घर वही अच्छा बन जाए, एक बिगड़ा हुआ बिगड़ जाए घर, आप छत डालें, दीवार बनाएं और इतना कमजोर न हो जाए कि वो 2-3 बरसात में वो जमी दोज हो जाए, ढह जाए, इसका मतलब क्या हुआ? सही बना ही नहीं था वो। यही बात है जीवन के संबंध में भी, यही बात है। मैंने कहा ना, एक सुधरा हुआ जीवन, दूसरा बिगड़ा हुआ जीवन। सुधरा हुआ जीवन वही अच्छा लगता है, बिगड़ा हुआ जीवन अच्छा नहीं लगता है। जीवन सुधार की शिक्षा, जीवन सुधार के लिए निर्देश अलग, मैंने भी कहा था ना, विद्यालय में इसकी शिक्षा नहीं दी जाती है। विद्यालय में कुछ विषयों का ज्ञान कराया जाता है, और ज्यादातर तो बात यह है कि उसमें धनोपार्जन के लिए ही शिक्षा ज्यादा होती है। पढ़ाई करके आजकल के बच्चे या फिर पेरेंट्स, जो माता पिता यही भी चाहते हैं मेरे बच्चे स्कूल में जाएं, पढ़ें, अच्छे नंबर पाएं और अच्छी नौकरी पा जाएं, अच्छी सी पढ़ाई हो, अच्छी नौकरी पा जाएं। अच्छी नौकरी का मतलब है ज्यादा पैसा, ज्यादा धन, यही उद्देश्य है। लेकिन इसका जीवन आनंदपूर्ण हो, इस पर नहीं है ध्यान। ये अच्छा से जिए, इसका जीवन सुधरा हुआ हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे की जरूरत तो नहीं है,
पैसे की भी जरूरत है, लेकिन जब बहुत पैसा हो गया और पैसे का उपयोग करना नहीं जाने तो वही पैसा आपके लिए नुकसान करने लग जाएगा। देखिए, पैसा एक माध्यम है मात्र, वो कोई साध्य नहीं है, साधन है। जिनके पास पैसा ज्यादा होता है वो आदमी खराब हो जाता है, ऐसा नियम नहीं है, या वो आदमी अच्छा हो जाता है, यह भी नियम नहीं है। पैसा किसी को न अच्छा बनाता है न बुरा बनाता है। क्या होता है, आप पैसे का उपयोग कैसे करते हैं। अर्थात आदमी जैसा होता है ना उसी को बढ़ा देता है, ये पैसे का काम है। पैसे का काम का मतलब है, इसको कहना चाहिए एक प्रकार से कैटलिस्ट, जिसको उत्प्रेरक, इंग्लिश में केमिस्ट्री में एक शब्द आता है उत्प्रेरक जिसे कहते हैं। मतलब वो तो न्यूट्रल होता है लेकिन उसकी उपस्थिति से क्रिया सक्रिय हो जाती, बहुत ही उसमें एक्शन ज्यादा हो जाता है, उसकी जो वैल्यू अधिक हो जाती है उसकी रहने मात्र से, और वो स्वयं अपने आप में न्यूट्रल है। ऐसे ही है पैसे। कैसे, इसको मैं थोड़ी सी बात बताऊं। जैसे एक आदमी है, वह आमदनी कम है, 10 रुपये 100 रुपये कमाता है, तो क्या करता है, 90 रुपये तो खर्च करता है, कुछ जमा करता है परिवार के लिए, अपने लिए, और 10 रुपये को दान करता है, गरीब दुखियों में लगाता है, सेवा में लगाता है, दूसरों को देता है, जिनकी सचमुच आवश्यकता है ऐसे लोगों को देता है, तो वो दान करता है। अब उस आदमी को 10 रुपया 100 रुपया कमाता है इसलिए 10 रुपये देता है, लेकिन उसकी भावना दूसरों को सहयोग करने की है, देने की है। सहयोग करूं, जितना है उसी में सहयोग करूं। लेकिन अभी अगर उस आदमी की आमदनी 100 रुपये से बढ़ करके 1000 हो जाए, 1000 हो जाए, तो अब 10 रुपये की जगह वो क्या करेगा, 100 रुपये दान करेगा। मतलब उसमें दान की प्रवृत्ति थी, पैसा बढ़ा, पैसा बढ़ा, साथ साथ क्या बढ़ गया, साथ साथ क्या बढ़ गया, उसकी दान की शक्ति बढ़ गई। बस वो ज्यादा करने लग गया क्योंकि उसके पास धन की शक्ति बढ़ गई। इसका उल्टा भी सच है। क्या है, एक आदमी 100 रुपये कमाता है, उसमें से कुछ रुपये लेकर के रोज शराब पी लेता है, या फिर रोज तो नहीं पी पाता है, पैसा बचता नहीं, तो क्या करता है, सप्ताह में एक बार पी लेता है, थोड़ा देसी शराब ले लिया और पी लिया, कभी कभी पैसा कम है इसलिए, लेकिन पैसा कम है इसलिए कभी कभी शराब पीता है और सस्ती शराब पीता है। और उसी आदमी के जो 100 रुपये कमाता है, उसकी कीमत, अब उसकी आमदनी कितनी हो गई, 1000 रुपये, 10,000 रुपये हो गई। अब वो रोज शराब पिएगा और ज्यादा कीमत वाली शराब पिएगा, बहुत कीमती शराब पिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में जो धन है ना वो इसके लिए है, अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन जो लोग परिवार की अच्छी व्यवस्था करते हैं, पैसा ज्यादा होता और अच्छी व्यवस्था करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्कूली पढ़ाई होती ज्यादातर तो धनार्जन के लिए होती है, नौकरी मिल जाए, व्यापार करना सीख जाए, या और किसी न किसी विधि से वो पैसा कमाना सीख जाए। कई बार तो गलत रास्ते से भी, अद्भुत है, सही रास्ते से पैसा आए इतना भी ध्यान नहीं रखा जाता है, चाहे जिस रास्ते से पैसा आना चाहिए बस, और यदि वो नुकसान करने वाला है इसके बावजूद उनको पैसा चाहिए, तो फिर वो जीवन अच्छा नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है जो जीवन के संबंध में बताए ऐसी जगह जाएं। और मैंने कहा था ना, वो कहाँ है, वो है सत्संग, वो है सत्संग, अच्छे लोगों की संगति। और इसी आशा से सदगुरु कबीर ने कहा है, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि, संगत से सुख उपजय कुसंगत से दुख होए, कहाँ ही कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। सदगुरु क्या कहते हैं, संगत कीजिए साधु की। साधु की संगत, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, साधु की संगत का मतलब केवल ये ना मान ले जैसे हम लोग कपड़े पहने हैं सफेद वस्त्र, या फिर कोई गेरुआ कपड़ा पहन ले, कोई पीला कपड़ा पहन ले तो अब उसको साधु मानो,
इतने ही मात्र नहीं है, वो बहुत सीमित है। साधु का मतलब हुआ यहाँ सज्जन। मैंने कहा था ना अभी, चाहे वह आपके परिवार में हो, रिश्तों में हो, गांव के हो, मित्र हो, ऐसे लोग होंगे जो बहुत सज्जन है, उनका जीवन बहुत बढ़िया है और दूसरों को भी अच्छे पद पर चलने की सीख देते हैं। और जो उनकी सीख है ना, वो सत्संग ही है, सत्संग ही है। या फिर सत्संग का अवसर नहीं मिला, ऐसी सुविधा नहीं मिली कि हम कहीं सत्संग में जा सके दूर दूर, कोई बात नहीं। सदग्रंथ का अध्ययन भी ज्ञान अर्जन का एक माध्यम है, वहां भी ज्ञान है। अच्छी पुस्तकें, सदग्रंथ का मतलब है ज्ञान का खजाना, ज्ञान का खजाना। जैसे बैंक में खजाना होता है रुपयों को रखने के लिए, निधि, खजाना क्या है, वहां रुपये हैं। ऐसे ही ज्ञान का खजाना सदग्रंथ में पिरोए गए हैं। और आजकल तो और सुविधा बढ़ गई है, मोबाइल के माध्यम से भी सत्संग लाभ ले सकते हैं वहां। तो आप कहीं से भी हो, ऐसे विचार रोज सुनना जरूरी है, रोज, जो हमें जीवन को आनंद पूर्ण जीने के लिए प्रेरित करे, प्रेरित करे। परिवार में प्रेम बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए प्रेरित करे, सुंदर स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करे। ऐसे विचारों को सुनना, पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो विचार आते हैं तो हमारे जीवन का उत्थान करते ही हैं, लेकिन एक काम और करते हैं। सत्संग सुनने के पहले बहुत सारी गंदगियां आ जाती है, या फिर सत्संग से जुड़ने के बावजूद भी अंदर कचड़े आ जाते हैं। उस कचड़े की भी सफाई चाहिए, कचड़े की सफाई चाहिए। और कई बार तो होता है कचड़ा आप चाहते नहीं फिर भी आ जाते हैं। वो कैसे? जैसे आप लोगों का मकान होता है या हम लोग का आश्रम है, कहीं भी हो, आप देखेंगे उसमें सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि वहां धूल आ गई है, कचड़े आ गए हैं। किस रास्ते से आ गए? बस या तो खिड़की से या दरवाजे से, खिड़कियों से या दरवाजों से, वही है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इससे धूल और कचड़े आते हैं खिड़की और दरवाजे पूरी तरह बंद कर देंगे। खोलना पड़ेगा, आना जाना होगा, हवा प्रकाश चाहिए। तो क्या होगा? लोग आएंगे और साथ साथ धूल और कचड़े भी आएंगे, हवा और प्रकाश के साथ में धूल और कचड़े भी आएंगे। तो क्या करना होता है? सफाई, रोज सफाई, रोज दोनों मीटिंग सफाई। स्वच्छ मकान ही अच्छा लगता है रहने में। ख्याल करो, एक ऐसा मकान हो जहां पर 6 महीने से झाड़ू ना लगी हो, वहां आपको रहने को कहा जाए, कैसा लगेगा? आप कहेंगे भाई या तो मुझे झाड़ू दे दो, सफाई के लिए कुछ सिस्टम दे दो, या मुझे अलग ले चलो, मैं खुद कर लूंगा, मुझे यदि रहना के लिए विवश मजबूरी है तो। साफ साफ मकान अच्छा लगता है, गंदे कपड़े अच्छे नहीं लगते। आपको एक ऐसा कपड़ा दिया जाए जो 6 महीना साल भर से धुला ना हो, धूल गचरा से भरा हो, अच्छे नहीं लगते, भरने को पसंद नहीं करते आप, मन नहीं लगेगा। वैसे ही बर्तन हो, आदमी गंदा हो जो नहाया नहीं है कई वर्षों से, आपके पास आके बैठ जाए, आपको कैसा लगेगा? अरे भाई तू अलग जा, तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। गंदा आदमी हम पसंद नहीं करते, चाहे वो गंदे बर्तन हो, गंदे कपड़े हो, गंदा मकान हो, गंदा आंगन हो, हमें स्वच्छता पसंद है। ऐसे ही जीवन के अंदर भी स्वच्छता, जीवन के एक तो बाहर की हो गई, एक होते है भीतर की गंदगी, मन का मैल, वो गंदगी की भी सफाई चाहिए। और उस गंदगी की सफाई नहीं करें, उसके लिए भी झाड़ू, बाहर के लिए झाड़ू, भीतर के लिए भी झाड़ू है। सदगुरु कबीर ने ये बात कही है, जो तू सांचा बाणिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। तू सच्चे ज्ञान का व्यापारी है तो सही बाजार लगा, सही हाट लगा, सही दुकानदारी कर,
क्या करना है? कोई भी दुकानदार को देखोगे सुबह दुकान खोलने के पहले सफाई करता है, सफाई करता है, सामान को व्यवस्थित सजाता है। ऐसे ही अपने जीवन की शुरुआत, जीवन की मतलब दिन की शुरुआत कह लो, दिन की शुरुआत में भी आपको भीतर सफाई कर लेनी है। साहब ने कहा अंदर झाड़ू दे के अंदर, वो है अंतस, अंतस में झाड़ू दो। वो झाड़ू कहाँ है? बाहर के मकान को जो झाड़ू लगाने के लिए आप झाड़ू खरीद के ले आते हैं, लेकिन अंतस की सफाई के लिए झाड़ू बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है। फिर कहाँ से लाएं? ये एक समस्या है। बड़ा सरल है। अंतस की सफाई के लिए अच्छे विचार, विवेक और विचार ही झाड़ू है जिससे अंतस की सफाई होती है। और वो विचार मिलते हैं सत्संग से। अच्छे विचार सत्संग से ही मिलते हैं, जो हमें अंदर से साफ करता है, अंदर से मजबूत करता है। आंतरिक खुराक है, जो उस खुराक को रोज लेता है वो अंदर से मजबूत होता है। और मजबूत होने का मतलब आप ख्याल करिए, एक शरीर की खुराक, एक अंतस की खुराक, मन की खुराक। शरीर को सही खुराक ना मिले तो शरीर बीमार हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। अभी तो कोरोना काल बीता है, सभी जानते हैं। कोरोना के होने के बाद धनी आदमी बचा हो कोई जरूरी नहीं, पढ़ा लिखा बचा हो कोई जरूरी नहीं, वही बचे जिनके पास में रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा थी। रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक शक्ति, ये जिसके शरीर में है, वैसे ही जिसके मन में है दुख प्रतिरोधक शक्ति, दुखों से लड़ने की शक्ति। एक है रोगों से लड़ने की शक्ति, दूसरा है दुखों को भगाने की शक्ति। ये बड़ी बात है। तो हमें दोनों चाहिए ना, शरीर को भी स्वस्थ रखना है, मन को भी स्वस्थ रखना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अच्छे विचारों को ग्रहण करें। और वे अच्छे विचार जब नहीं मिलते हैं, जैसे अच्छी खुराक शरीर को न मिले, वो शरीर कमजोर हो जाता है। और जो कमजोर शरीर होता है ना, उसमें बीमारी जल्दी लगती है, बहुत जल्दी लगती है। इसी प्रकार से जो कमजोर मन होता है ना, उसमें समस्या जल्दी शुरू हो जाती है। और सही बात तो यह है, कमजोर मन स्वयं समस्या क्रिएट भी कर देता है। ऐसा कुछ करता है, जीता ही ऐसा है कि दूसरों के लिए समस्या पैदा कर देता है वो। लेकिन जिसका मन मजबूत है, स्ट्रांग है, वह जीवन की समस्याओं को बहुत जल्दी पार पा जाता है, उससे बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है। देखेंगे कई ऐसे लोग हैं जिनमें समान समस्या है, लेकिन एक आदमी हंसते खेलते उस समस्या से पार हुआ, और दूसरा रोते रोते और दूसरों को दोष देते बैठा रह गया, दुखी बना रहा। क्यों? इसका मतलब है उनमें क्षमता है समस्याओं से पार जाने की। और ये शक्ति आपको भीतर से मजबूत बनाने के लिए चाहिए, वो है अच्छे विचार, वो है सत्संग। यही सदगुरु कहते हैं, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याधि, मतलब मानसिक पीड़ा। एक तो व्याधि शरीर की है, दूसरी है मन की है। ओछी संगत कुर की आठों पहर उपाधि। अच्छे लोगों की संगत करोगे, साधु संगत करोगे, तो आपके मन की जो बीमारी है ना, उसे वो दूर कर देंगे। और गलत लोगों की संगत करोगे तो ओछी संगत, गलत लोगों की संगत, ओछे लोगों की संगत, आठों पहर हर समय आपको तकलीफ और दुख ही रहेगा, क्योंकि वहां से गलत संदेश मिलता है, गलत विचार मिलते हैं, गलत सलाह मिलती है, और गलत पथ में वो प्रेरित कर देते हैं। आवश्यकता क्या है? हम अपने जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए सूत्र अपनाएं, और वो सूत्र मिलते हैं सत्संग से। आज तो सत्संग का पहला दिन है, और मैंने केवल सत्संग के ही विषय में कहा कि ये सत्संग की महत्ता हमारे जीवन में क्या है। वो इतना ही महत्व है सत्संग का, जैसे दर्पण के सामने जाते हैं, और दर्पण के सामने जाते हैं तो चेहरे के दाग को समझ लेते हैं, दिख जाता है चेहरे में क्या दाग है, आँख में, नाक में कोई गंदगी तो नहीं है, और जैसे दिखा साफ कर देते हैं। तो बाहर का चेहरा तो आप साफ कर लेते हैं बाहर के दर्पण से देख करके, लेकिन भीतर का चेहरा कैसा है, यह जरूरी नहीं कि बाहर से जो सुंदर हो भीतर से भी सुंदर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। और भीतर से बाहर से जो कुरूप हो भीतर से भी कुरूप हो, ये भी जरूरी नहीं है। और ये भी नहीं है कि जो बाहर से सुंदर है भीतर से गलत है, वो भी नहीं है, वो अलग है।
आप बाहर को ठीक करके भीतर को नहीं ठीक कर सकते। जैसे आपका एक मकान हो और उसमें 2 गार्डन हो, 2 फूलों का बाग हो और हरियाली हो, घास बिछी हो, घास लगी हो। एक है मकान के बाहर और एक है मकान के भीतर, 2। आपने क्या किया, बाहर के ही गार्डन को आपने खूब सींचा, सफाई की और उसको संवारा, कटिंग की, बढ़िया से तराशा उसको। और आपने क्या माना है, बाहर के गार्डन को ठीक करूंगा भीतर वाला भी ठीक हो जाएगा, भीतर वाला ध्यान ही नहीं दिए। ऐसा नहीं होता है। बाहर के गार्डन के लिए भी आपको समय देना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा। ऐसे ही भीतर वाले को, भीतर के गार्डन के लिए अलग से समय देना, अलग से सींचना पड़ेगा। ऐसे ही बाहर की स्वच्छता, साथ साथ में भीतर की भी स्वच्छता चाहिए। और वो भीतर की स्वच्छता के लिए आवश्यक है अच्छे विचार ग्रहण करें। तो सत्संग के बारे में मैंने बताया कि सत्संग ये प्रारंभिक बिंदु है जो हमें जीवन को कलात्मक ढंग से जीने के लिए, कला जिसको कहते हैं आर्ट, ये तो आर्ट है और क्या है कला, किसी काम को बढ़िया से करना, बस किसी काम को बढ़िया से करना। देखो एक बाक्स दिया जाए, एक बाक्स में कपड़े दे दिया जाए, यदि कोई आदमी उसको ठीक से भरने का तरीका ना जाने तो थोड़े ही में वो बाक्स भर जाएगा, थोड़े में भर जाएगा, कपड़े हो कोई वस्तु हो। लेकिन जिसको ये ढंग है बाक्स को कैसे, बाक्स में कैसे सामान रखना है, वो कला जानता है, तो उसी कला के माध्यम से उसमें ज्यादा सामान डाल देगा वो और बढ़िया से रखेगा, निकालेंगे तो भी बढ़िया से। मैं इसके लिए 1-2 उदाहरण दिया करता हूँ, प्रायः सत्संगों में कहीं कहीं जाता हूँ तो वो वही कहता हूँ। जैसे कोई आदमी सुबह स्नान किया और स्नान करने के बाद अचानक फोन आया और उनको बुलाया, तो आदमी इतनी जल्दी में था कि बाल भी नहीं संवारा और चलने लगा। घर में जो माँ हो या पिता हो या कोई भी हो, पत्नी हो, भाई हो, कोई भी हो, कहता है अरे बाल तो संवार ले, तू जा रहा है बाहर तो बाल तो संवार ले। तो अब कैसे हो गया, एक है वह बाल जो संवारा नहीं गया है, उखड़ा हुआ, और दूसरा है वह बाल जो संवारा हुआ है, कंघी किया हुआ है, तेल और कंघी से संवार दिया गया है। कौन सा बाल अच्छा लगेगा, जिसको संवारा गया है वही अच्छा लगता है। ऐसे ही आप कपड़े सुखा दिए, कपड़े धोए, पूरे घर के कपड़े धोए वॉशिंग मशीन में या मैनुअली अपने हाथ से धोए और डाल दिए ऊपर रस्सी में और सूख गए सारे कपड़े आप बटोर के लाए, इकट्ठा करके लाए और अलमारी में जहाँ कपड़े रखे जाते हैं उसको ठूस दिए, उसी प्रकार से जैसे पहले लोग घर में पैरा ठूसते थे वैसे ही उसको लाए, कपड़े को ठूस दिए। तो क्या होगा, 2 दिन के बाद जब उन कपड़ों में से कुछ कपड़े पहनने लायक है उसको निकाले और पहनेंगे, जो सलवटों से भरा हुआ है, चिकन से भरा हुआ है, आपकी फीलिंग से कैसी होगी, अच्छा महसूस नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा, वो खराब लगता है। लेकिन उन्हीं कपड़ों को उतारा गया और प्रेस किया गया, लोहा आयरन मस्त प्रेस किया गया और उसको तह बनाया गया बिल्कुल। और कपड़ों के प्रकार के आधार पर, अलग अलग कपड़े के प्रकार हैं, उसके आधार पर कपड़ों को अलग अलग ढंग से रखा गया, सुंदर से सजा करके। कपड़े वही हैं, वो भी धुले हैं, लेकिन अब सिस्टम से रखा गया, अब संवार दिया गया। अब जब कपड़े निकाल के कोई पहनेगा अच्छा लगेगा। इतनी सी तो बात है जीवन के संबंध में। उबड़ खाबड़ जिए जा रहे हैं, न खाने का ढंग, न पीने का ढंग, न बोलने का ढंग, न करने का ढंग, कुछ भी करते चले जा रहे हैं। कोई टाइम टेबल नहीं, कोई जीवन में नियम नहीं है, कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, क्या कुछ भी नहीं। ये क्या है, बिना संवारा हुआ जीवन। लेकिन जब आप संवार देते इसी जीवन को कायदे से, तो वही जीवन, जिस जीवन में दुखी हो रहे थे अब सुखी होने लग जाएंगे। वो वही जीवन है जिसमें आप पीड़ा का अनुभव करते थे अब आनंद का अनुभव करेंगे, जिसमें बीमारी का अनुभव करते थे अब स्वास्थ्य का अनुभव करेंगे। वही जीवन है जिसमें लड़ाई झगड़ा होता था, वही जीवन है जिसमें प्रेम और विश्वास बढ़ गया है सबके साथ में, अच्छा लगता है सबके साथ रहने में। क्यों? आपने जीना सीख लिया है। वो सीख हमें सत्संग से मिलती है। तो पहले दिन मैंने केवल सत्संग के विषय में बताया, अभी तो सत्संग के माध्यम से और हमारे जीवन के परत दर परत खुलते हैं, उसके बारे में जानना है। वो जानकारी हम अगले सत्रों में सुनेंगे। अन्य
संतजन बोलेंगे, मेरा अवसर मिलेगा मैं भी थोड़ा बोलूँगा। आप सबको धन्यवाद जो इतना प्रेम से सुने। इस हलचल भरे माहौल में भी आप लोगों ने सुना। कितनी बातें आपके जहन में गई, भीतर गई, आप लोग जाने। लेकिन जितनी भी गई होगी, यदि आप उसका काम लें तो शायद आपके लिए उपयोगी हो। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।